अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। तालीम की बात करेंगे। तालीम हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तालीम से इंसान पहचाना जाता है। तालीम से इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल करता है जो दुनिया के हर फ़र्द को ज़रूरत लगती है। कहने का मतलब यह है कि तालीम सब के लिए ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नू आज के डेट में बहुत बड़ा मयार रखता है तालीम के मैदान में, क्योंकि इग्नू के ज़रिए बहुत सारे लोग डिग्रियां हासिल करते हैं बहुत से फील्ड्स में। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर कमलेश जी, जो रीजनल इग्नू डायरेक्टर श्रीनगर है। इनसे हम जानेंगे इग्नू के हवाले से। सबसे पहले सर, आपका खैर मकदम है द न्यूज़ नाउ में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि द न्यूज़ ने आज हमको याद किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू रीजनल सेंटर के मार्फत हमारी आवाम के लिए, हमारी विशेषकर यूथ जनरेशन के लिए इग्नू की भूमिका के बारे में आप चर्चा करने के लिए आप जो समय मांगा, उसके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। और निश्चित रूप से जो आज की हमारी बातचीत होगी, उससे हमारी यूथ को, विशेषकर हमारे माशरे को, माशरे में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, उनको फ़ायदा इसकी बातचीत का मिलेगा। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, इग्नू के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि मैंने खुद ही कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस है, बड़े बड़े मतलब यहाँ अगर देखा जाए कि लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़ी डिग्रीज हासिल करते, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नू की अगर हम बात करेंगे, आजकल के डेट में इग्नू एक बहुत बड़ा जो मकाम रखता है तालीम के मैदान में। लोग बहुत सारे इग्नू के ज़रिए डिग्रीज हासिल करते हैं। एक तो सबसे पहले तो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देश दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज की तारीख में पूरी दुनिया में इग्नू क्वालिटी पूर्ण हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। विशेषकर ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हम लोगों तक एजुकेशन पहुँचाते हैं और दूर तलक इलाके में जा जाकर लोगों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सबसे अहम चीज़ किसी मुहासरे के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी कौम के लिए कोई है तो वो तालीम है। तालीम के मार्फत आपने जो जिक्र किया कि तालीम के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी डेवलपमेंट, आपकी सोसाइटी की ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, और वट एवर वी वांट टू अचीव, we can achieve through only education. In this regard, Indira Gandhi National Open University has an important role and across the valley, not only across the valley, across the nation. I am regional director IGNOU Regional Center Srinagar. We are looking Kashmir Valley. तो हमारी पूरी ईमानदार कोशिश है, ये हमारी तरफ से सार्थक प्रयास हम लगातार करते रहते हैं कि इस इग्नू की तालीम का फ़ायदा हमारे दूर तलक इलाके में, फार फ्लंग एरियाज में बैठने वाले बच्चों को मिले। हमारे वालिदान चाहते हैं कि उनके बच्चों को, विशेषकर बेटियों के लिए, कश्मीर के लिहाज से मैं बात करूं तो बच्चों के लिए बड़ी मुनासिब नहीं है कि वो बच्चे दूर तलक जाए, कश्मीर जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पर जाए। बिल्कुल। इग्नू इस बात की पैरवी करता है, इस बात की हिमायत करता है, इस बात का इंश्योर हम कर रहे हैं कि इग्नू की तालीम दूर तलक इलाके में हर एक आवाम तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक बच्चे तक पहुँचे, ताकि बच्चा जो उसकी ड्रीम्स है, अपने आप को ग्रो करने का, सोसाइटी मुआशरे में अपनी कंट्रीब्यूशन देने का, तालीम के माध्यम से दूसरे लोगों को अपलिफ्ट करने का, ये सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है। तो इस लिहाज से इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी वैली में है। विशेषकर हमारी देखिए आज की तारीख में तकरीबन कोई डिस्ट्रिक्ट हमारी अनकवर्ड नहीं है आज की तारीख में। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इग्नू की प्रेजेंस है। इग्नू के 39 लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिसको हम स्टडी सेंटर बोलते हैं, स्टडी सेंटर के मार्फत हम लोग काम करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDCs हैं, उनके माध्यम हमारा सब जगह सेंटर है। अब हमारा नेक्स्ट फोकस है कि ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक्स को कवर करना। बिल्कुल। हम हमारे आने वाले समय में अभी भी ब्लॉक हम जब देखते हैं तो लगभग हमारे कई ब्लॉकों में स्टडी सेंटर है।
हम उस जगह को कवर करना चाहते हैं जहाँ पर इग्नू की प्रेजेंस नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में आवाम लोग रहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में उनको नेचुरल हार्डशिप की वजह से तकलीफ होती है, तो उनकी कहीं कहीं तकलीफ, पढ़ने के लिहाज से तकलीफ को कम करना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की मोटो है। सर बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है कि मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे आपके जो इग्नो सेंटर्स है जीडीसी में, अपनी बड़ी बात कही है कि अब हम ब्लॉक लेवल पर भी उसको ले जाना चाहते हैं, तो सर ये प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगी? नहीं, प्रोसेस ऑलरेडी मैंने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी जैसे हमारे काफ़ी ब्लॉक लेवल पर हमारे आज की तारीख में सेंटर है। अब हमारे पंपोर हमारे पास सेंटर है, उत्तरसू हमारे पास सेंटर है, बीरवा हमारे पास सेंटर है, डीएस रफियाबाद हमारे पास सेंटर है, सोपोर हमारे पास है। तो ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े ब्लॉकों में जहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप अच्छा है, उनकी पोटेंशियल के हिसाब से हम वहाँ पर प्रोग्राम एक्टिवेट करना चाहते हैं। अभी केवल मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, द न्यूज़ नाउ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, केवल 3 जगह है, 3 ब्लॉक्स जहाँ पर हम लोग हमारी प्रेजेंस नहीं है। एक उरी, एक गुरेज और एक तंगधार। बिल्कुल 3 जगह ऐसी है जहाँ अनकवर्ड है। बाकी उत्तरसू में भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास अनंतनाग है, कोकरनाग है। कोशिश ये आपकी है कि मतलब इन तीनों जगहों पे भी जल्द से जल्द वहाँ पे सेंटर्स खोला जाए। यस, कंगन और कंगन खान साहब का प्रपोजल एस्टेब्लिशमेंट के लिए अंडर प्रोसेस में है। होपफुली नेक्स्ट 2-3 मंथ में हम वहाँ पर सेंटर खोलने की पोजीशन में होंगे। दूसरा, अभी हमने एग्जाम सेंटर जो दिसंबर की एग्जाम होने जा रही है, अभी दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 की एग्जाम के लिए हमने 34 एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई किए हैं। 34 एग्जाम सेंटर अक्रॉस द वैली में इसलिए एस्टेब्लिश किए कि हमारे बच्चों को, हमारी विशेषकर बच्चियों को जो दूर तलक इलाके में रहती है, कोकरना की बच्ची को अनंतनाग न आना पड़े, आपके बांदीपुरा के बच्चे को श्रीनगर न जाना पड़े, उनके लिए आप बीरवा के बच्चों को बड़गांव न जाना पड़े, इन सारी सोपोर के बच्चों को बारामूला न जाना पड़े, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी हमारे एग्जाम सेंटर बढ़ाए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इग्नू का मोटो है इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, आसानी से सब तक पहुंच होनी चाहिए। सर जानना चाहता हूं मैं आपसे, जैसे कि आपने बड़ी बातें यहाँ पर कही है कि मतलब एग्जाम सेंटर्स की आपने बात की, जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पे उनकी ये सुविधा पहुँचे, लेकिन संडे ही, मतलब खासकर अगर देखा जाए कि इग्नो के क्लासेस ज़्यादातर संडे ही अटेंड की जाती। नहीं, इसमें इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से, द न्यूज़ नाउ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देश दुनिया की ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी। हमारी एजुकेशन जो हमारे साथ स्टूडेंट से जुड़ता है, हम उसको स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं, दे आर लर्नर्स। ऑलरेडी ट्रेंड हुए बच्चे हैं, होते हैं। हाँ, यस सर। ऑलरेडी इग्नू, ये अगर इग्नू के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कोई या तो सरकारी महकमे में होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करा हुआ, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ होगा, मतलब हर कोई एलिजिबल है वो पढ़ने के लिए। वो बिजनेस कम्युनिटी या ये कहें कि पहले से ही वो किसी न किसी काम में एंगेज होता है, तो ये मुमकिन नहीं है। कन्वेंशनल एजुकेशन की तरह सिस्टम हमारा नहीं है। हम वीकेंड में क्लासेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाला लर्नर्स है वो मंडे टू फ्राइडे या कहें वीक के दौरान वो कहीं कहीं एंगेज होता है, सरकारी काम में, अपने प्राइवेट काम में, अपने बिजनेस में, या अपने अर्निंग लाइफ में कुछ न कुछ करता है। तो वीकेंड में व्यवस्था इसलिए देती है कि हमारे पास एक दिन सबको छुट्टी मिलती है। और हम ये मान के चलते हैं जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़ा है उसको कम से कम कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम उसकी होती है या रहेगी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए स्टडी सेंटर के मार्फत वो संडे सैटरडे जाकर अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारी वीकेंड में क्लासेस होती है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज की तारीख में देखिए हमारा लगभग सब जगह सेंटर है। कश्मीर में करीबन 39 रीजनल स्टडी सेंटर होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कश्मीर में अभी हमने 34 एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये कहीं न कहीं गैप को, डिस्टेंस को मीट आउट करना, डिस्टेंस को दूर करना, ताकि आसानी से लोगों की पहुंच हो जाए और मैक्सिमम लोगों तक इग्नू की एजुकेशन का फायदा मिल जाए। दूसरा मकसद है भारत सरकार का GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, जो रेशियो हमारा अभी 26-25% के आसपास है, इसको 50% हमको 2030 तक करना है। तो वो कैसे मुमकिन है? उसमें इग्नू की बड़ी अहम रोल है। इग्नू की एक्सेस पूरे देश में है। 3,000 से ज़्यादा स्टडी सेंटर आज की तारीख में इग्नू के कार्य करते हैं। 56 रीजनल सेंटर अक्रॉस द नेशन काम कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से लाखों की तादाद में मिलियंस स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद अस इन 240 प्रोग्राम्स रन बाय इग्नू। तो ये इग्नू की पहुंच, इग्नू की एक्सेस, इग्नू के प्रोग्राम्स है, UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हो, इवन PhD प्रोग्राम हमारा पॉपुलर प्रोग्राम है। अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया। कश्मीर से हमारे पास इतनी ज्यादा क्यूरी आई, इसका मतलब कश्मीर वैली का यूथ आर इंटरेस्टेड टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन फर्दर मोर, स्पेशली इन PhD। दे वांट टू एनरोल इन PhD प्रोग्राम्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग अप्रोचिंग अस फॉर टेकिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग PhD प्रोग्राम्स। रिसेंटली इग्नू
issued a notification through NTA. तो PhD प्रोग्राम केवल रेगुलर प्रोग्राम्स है, उसको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है, लेकिन रेगुलर PhD आज की तारीख में पूरे एज पर यूजीसी नॉर्म्स केवल रेगुलर प्रोग्राम्स, तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है। उसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, 16 अभी 23 दिसंबर तक उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 जनवरी को उस अक्रॉस द नेशन में उसकी एंट्रेंस टेस्ट होगी। लेकिन बड़ी तादाद में हमारे बच्चे वैली के अंदर मास्टर डिग्री के साथ में क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो अभी हमारे 23 सब्जेक्ट के लिए PhD प्रोग्राम नोटिफाई हुआ है। रेस्ट ऑफ के लिए बाद में साल भर बाद में फिर होता है, टाइम टू इस तरह के प्रोग्राम्स हम करवाते हैं। तो ये कहीं GR में कंट्रीब्यूशन देना, और इन सर्विस वाले व्यक्ति को, बिजनेस कम्युनिटी को, हाउस वाइफ्स को, विशेषकर गर्ल्स को, दोज हु आर लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज, दे डोंट have any facilities, they don't have any conventional education, they are not enrolling in higher education, especially conventional education, due to so many reasons. conventional education की अपनी लिमिटेशन होती है, सबको एडमिशन नहीं मिल सकता है, एनटेक उनका फिक्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बड़ी ज्यादा है। आप देखेंगे 10+2 के बाद में हमारा GR देखेंगे 66-67% व्यक्ति है जो those who are eligible for higher education, those who are eligible but they are not getting the enrollment, they are not getting the admission in conventional colleges due to so many reasons. इंटेक की भी एक समस्या है, लिमिटेशन अपनी होती है, परसेंटेज अपना एक कायदा कानून होता है, एक इंटरेस्ट के माध्यम से या परसेंटेज के माध्यम से दाखिला मिलता है, लेकिन आर्थिक समस्या भी होती है। कहीं बहुत बड़ी तादाद में लोगों की इकोनॉमी की कंडीशन ठीक नहीं है। आर्थिक उस पक्ष से आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज ओनली द नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हु इंश्योर फॉर एजुकेशन स्पेशली वीकर sections, those who are living in far-flung area, they don't have any accessibility, but they don't have any economically empowered, but they are our nations, our citizens. Exactly. They are our peoples. So this is our primary responsibility to transfer the education facility to those who are living in far-flung area, to those who don't have any facilities, those who are weaker section of society, to empower them. To empower them, education is the only way out. Through education we can empower all, especially our weaker section of the community, marginal section, depressed, oppressed, and poor peoples. So IGNOU is empowering them, especially our focus to empower them through education only. डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे, जैसे कि आपने बहुत बड़ी बातें कही है, जैसे कि आपने फार फ्लंग एरियाज़ की बात, इकनॉमिकली की आपने बात की है। कोविड को लेके अगर हम बात करेंगे सर, कोविड पिछले 2 साल से लगातार पूरी दुनिया में उसने अपने चपेट में लिया है। दुनिया के साथ साथ अपने मुल्क में भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक तालीम का इदारा अगर हम देखा जाए कि मुतासिर हो, इग्नोर भी हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखो, ये बात सच है कि कोविड की वजह से इट इज इंटरनेशनल डिजास्टर, पैंडेमिक इंटरनेशनल ना, अक्रॉस द ग्लोब हैव अफेक्टेड ड्यू टू कोविड की वजह से। लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये प्रूव किया है कि वी आर फर्मली स्टैंडिंग for providing the education due to our ICT activities, information communication technology based activity already IGNOU provide करवा रहा था। बहुत पहले से हमारे पास ज्ञानधारा, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, ज्ञानवाणी, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म IGNOU के पास थे। अभी रिसेंटली ये बात आपने कहा कि हमारी पढ़ तो प्रभावित तो सब हुई है, लेकिन हमारी एग्जाम कैस डिफर हुई है, पोस्टपोन नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई परमानेंटली। हमने एग्जाम करवाए, बच्चों के असाइनमेंट उनके सबमिशन करवाए, काउंसलिंग के लिए हमने ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हो, जूम के माध्यम से हो, गूगल मीट के माध्यम से हो। तो दीज प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैव द एक्सेसिबिलिटी बाय IGNOU अदर कंपैरिजन टू अदर कन्वेंशनल एजुकेशन। तो ऐसा नहीं, लेकिन IGNOU ने ये साबित किया है कि हालात कभी भी बदल सकते। ये कोविड ने हमको ये दिखाया है, कोविड से हमारे लिए लेसन, सबक सीखने का मसला है। हमको ये सबक ये जानना चाहिए, कोविड की वजह से हम ठहर से गए थे, एक सब लोग ठहर गए, अपने सबकी एजुकेशन रुक गई, सबके काम धंधे रुक गए, सबकी रोजगार छिन गए, कितने मसाइल पैदा हुए हमारे मसाइल। लेकिन IGNOU ने ये दिखाया कि कैसी भी हालात हो, हालात में जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो IGNOU ने लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई, एग्जाम करवाए, असाइनमेंट की व्यवस्था करवाई, प्रैक्टिकल ऑनलाइन करवाए। तो ये हमारा इतनी बड़ी एक्सेसिबिलिटी थी अक्रॉस द वैली में, अक्रॉस द नेशन, कि हमने हायर एजुकेशन बच्चों की प्रभावित नहीं होने दी, उनके साल जाया नहीं होने दिए, उनकी टाइमली एग्जाम कराने का प्रयास किया, उनको लगातार
लगातार एकेडमिक काउंसलिंग सपोर्ट सर्विस देने का प्रयास किया, लेकिन ये जरूरी थी कि एसओपी गाइडलाइंस की वजह से जो क्लासेज हमारी फेस टू फेस होती थी वो नहीं करा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में स्टूडेंट होते हैं, लाखों की तादाद में। आप वेली की बात करें, मोर देन 50,000 स्टूडेंट आर एनरोल्ड विद अस इन यूजी एंड पीजी एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन बोथ सेशंस। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एंगेज विद, लेकिन इग्नू ने बच्चों की पढ़ाई को जाया नहीं होने दिया, उनके समय को ध्यान में रखते हुए टाइम से एग्जाम भी करवाने का प्रयास किया, चाहे असाइनमेंट्स की व्यवस्था भी करवाई। तो आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज की वजह से, या यूं कहें एजुकेशनली वी आर इनरिच्ड इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशन। तो हमारे पास ईयूएमपीसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन है, उसके माध्यम से ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और भारत सरकार के जो एजुकेशनल डेडिकेशन चैनल है स्वयं प्रभा और ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। लगातार हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम लोगों तक को बहुत बेनिफिट हुई। हमने स्टडी मटेरियल को ई एक्सेस दी, स्टडी मटेरियल के लिए ई कंटेंट ऐप लॉन्च किया, स्टडी मटेरियल ज्ञानधारा के ज्ञान कोश के माध्यम से ओपनली एक्सेस करवाया। तो और ये बहुत सारे और फेसबुक के माध्यम से हम इंडक्शन मीटिंग करवाएं, जूम के माध्यम से लोगों के साथ तक पहुंचे। तो ये जूम गूगल मीट्स के माध्यम से हमने एकेडमिक काउंसलिंग सेशन करवाए। इग्नू ने अपना जो मिशन उनका था वो जारी रखा। हमने मिशन में हमारे कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, और मैं कहूंगा कि कोविड की वजह से इंदिरा गांधी फिजिकल क्लासेस नहीं हुए, अलबत्ता जो लेकिन आईसीटी से आधारित, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासेस ज्यादा हुई और बनस्पता पहले की। सर रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि फिजिकल क्लासेस की हम बात करें, फिजिकल क्लासेस नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए गूगल, जूम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस हुए हैं, तो आपको लग रहा है सर कि उस चीज़ फिजिकल की अगर हम बात करेंगे उससे ज़्यादा फायदा होता है फिजिकल पढ़ने से या इलेक्ट्रॉनिक? नहीं, कोविड से पहले हमारे जहन में केवल कन्वेंशनल एजुकेशन का जरिया ही था। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि केवल कन्वेंशनल एजुकेशन के मार्फत ही पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों की ये सोच थी, मेंटेलिटी थी कि कोविड ने ये आपको सिखाया, ये प्रूव किया, अब आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं। आप बताइए क्या करना था। उस वक्त इग्नू सबको याद आया, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वो सबको इजाद करना पड़ा। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी ऑलरेडी वी प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने हमसे हिदायत ली, हमसे सलाह ली, हमारी चीजों को कॉपी किया, हमारी चीजों को फॉलो किया, इंटीमेट किया। तो ये इग्नू ने कहीं लोगों को दिखाया। आपका कहना है सर डायरेक्टली कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ी? नहीं, कोई ज्यादा नहीं फर्क तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन देखो ज्यादा नहीं पड़ी है, ज्यादा फर्क इग्नू में नहीं पड़ी, लेकिन एनरोलमेंट में फर्क पड़ी है। बच्चे घरों से बाहर निकले नहीं, तो जुड़े नहीं, कई वजह से इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। तो कई सारी चीजें फर्क सब पे पड़ता है। अगर इंटरनेट बंद ना होता तो मतलब दैट मीन्स फर्क ज्यादा दिक्कत इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बच्चों तक रहती तो ज्यादा दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन फिर भी हमने टाइमली सब चीजों का समाधान किया, बच्चों को एजुकेशनली फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। और इस बात में कम से कम कोविड के दबाव की वजह से हमारी इनबिल्ट स्किल थी, पोटेंशियल थी, इंटेलेक्चुअलिटी थी, वो भी निकल कर बाहर आई, और हमने अच्छे प्लेटफॉर्म आज की तारीख में देखी है। मतलब ये दिखाया 20 से ज्यादा। बिल्कुल, इग्नू ने ये चीज दिखाई है कि मतलब हम पहले से तैयार थे, और इग्नू की वजह से सब लोग तैयार हुए कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही जरिया नहीं हो सकता। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़े, मोड ऑफ प्लेटफॉर्म्स बढ़े फॉर एजुकेशन। आज की तारीख में 20 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशनल चैनल्स है जो लोगों तक, बच्चों तक पहुंच रहे हैं। हमारे बच्चों को घर बैठे कोचिंग की सुविधा मिल रही है, घर बैठे एजुकेशन की सुविधा मिल रही है, घर बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर बैठे उनकी मसले जो एकेडमिक मसलों को हल कर रहे हैं। तो ये कहीं आईसीटी की बदौलत मुमकिन हुआ। सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि आपने बहुत बड़ी बातें की है कि जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, इग्नू बच्चे भी सुन रहे हैं, इकनॉमी की आपने बात की है, जैसे कि इकनॉमिकली तौर पर कोविड की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, जो बहुत सारे लोगों के जॉब भी चले गए हैं। स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो इस चीज़ को लेके आप सर क्या देखते हो कि स्कॉलरशिप इग्नू स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए और कब तक वो उनको प्रोवाइड हो? पहली चीज तो स्कॉलरशिप फाइनेंशियली असिस्टेंट दोज हु आर वीकर इन इकोनॉमिकली, जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है, उनको किसी भी इग्नू की बात नहीं, कोई भी मसला हो, उन सबको इकोनॉमिक सपोर्ट बच्चों को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, और तो उनको बिना इकोनॉमिक सपोर्ट दिए दे कांट सर्वाइव, दे कांट गो फॉरवर्ड। तो इसमें पहली चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इग्नू प्रोग्राम चलाता है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस इग्नू लेता है। इग्नू ऑन सर्विंग पीपल एज ए मिशन, not as a commission. We are not earning.
we are serving the people. We are serving the people's aspiration through higher education. So this is very essential to understand that IGNOU is not the university for earning purpose. Only we are the only serving the people through education. तो हमारी सबसे पहले तो फीस सबसे कम है, बहुत कम फीस चार्ज हम करते हैं। और आपने जो आपका इशारा कहीं था स्कॉलरशिप फेलोशिप के प्रति या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के प्रति, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती नहीं। यस, IGNOU लेबर कैटेगरी की स्कॉलरशिप IGNOU बच्चों को देता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप देता है, और नेशनल NSP की फेलोशिप भी हमने भी रिसेंटली उसको बहुत बड़ी, उसमें कोई तकलीफ थी, उसको कोई दिक्कत थी। एग्जैक्टली मैं ये बड़ी बात आपने कही है कि लेबर तबके को मतलब उसके लिए उनको क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि वो ये स्कॉलरशिप हासिल कर सके। ये सब क्राइटेरिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया जाता है। आपके पास वो लेबर कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड अगर जिनके पास नहीं है, जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप अगर लेबर कैटेगरी की स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं तो अपना लेबर कार्ड जरूर बनाइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर लेबर ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसके माध्यम से आपकी लेबर कार्ड बनते हैं। उस कार्ड के माध्यम से आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल वेलफेयर की पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होती है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसमें 3 कैटेगरी की फेलोशिप होती है, माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए और वुमेन्स कैटेगरी के लिए एंड टैलेंटेड कैटेगरी के लिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए जो फेलोशिप होती है उसको भी यू कैन अवेल। और NSP को अभी हमने, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये धारणा थी कि शायद IGNOU NSP के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 1000 ज़्यादा फॉर्म NSP के लिए आए, उसको हमने अभी आइडेंटिफाई किए, उसको वेरीफाई किए। तो जहाँ भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट, UT या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दोज हु आर लिविंग इन फार फ्लंग एरिया, दोज हु आर इन वीकर सेक्शन, दे डोंट हैव द फैसिलिटी, दे आर पुअर। तो उनको एजुकेशनली एम्पावर करने के लिए या इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए ये फाइनेंशियली असिस्टेंट गवर्नमेंट के मार्फत दी जाती है। IGNOU भी उन्हीं यूनिवर्सिटी में से है कि जो जिस तरह बाहर आपको फेलोशिप मिलती है उसी तरह की फेलोशिप आप IGNOU से ले सकते हैं। PhD प्रोग्राम के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की फेलोशिप है जो हर महीने आपको मिलती है। तो सारी फैसिलिटी, सारी फाइनेंस असिस्टेंट IGNOU के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। ये कतई नहीं सोचे कि IGNOU वाले व्यक्ति को फेलोशिप मिलती है, सब मिलती है। आप लेबर कैटेगरी की, सोशल वेलफेयर की, NSP की, तीनों कैटेगरी की फेलोशिप में जहां भी आप एलिजिबल हो, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यू कैन अप्लाई। सर मेरा एक और आपसे सवाल है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी की डिपार्टमेंट की बात करेंगे, दीगर आपकी जो डिपार्टमेंट्स है उनकी बात करेंगे, सिनॉप्सिस या दीगर चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, उनको अप्रूवल आने में 1 महीना लगता है, और यहाँ से उनको दिल्ली भेजना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आता है, देन मतलब वो लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर अप्रूवल आया तो 1 महीना, लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 1.5 महीना हुआ है वहाँ भेजते हुए, अभी तक उनको अप्रूवल नहीं आया। नहीं, इसमें देखिए हमारी एकेडमिक कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। हमारा IGNOU में जब दाखिला लेता है तो एक इंडक्शन मीटिंग होती है। इंडक्शन मीटिंग IGNOU कंपोनेंट को समझने के लिए, IGNOU के एनरोल्ड प्रोग्राम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपने कौन से प्रोग्राम में दाखिला लिया है, मैं सबको हिदायत दूंगा कि प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़े। प्रोग्राम गाइड में कितने असाइनमेंट है, कितने प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है कि नहीं है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है कि नहीं करना, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा, असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, उसकी एक टाइम फ्रेमवर्क IGNOU ने तय कर रखी है। आप जो कह रहे हो 1-1.5 महीने का, ऐसा कोई नहीं होता है। वो मसला उनके साथ होता है जो लेट जमा कराते हैं। अच्छा, लेट जमा करा। अभी मैं आपको जुलाई सेशन की बात, जुलाई सेशन हमारा बाइंड अप हुआ, ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी हमने इंडक्शन मीटिंग कराई उन जुलाई सेशन में जिन्होंने UG PG डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिला लिया है। जुलाई सेशन में, जुलाई 2021 में जिन्होंने UG PG डिप्लोमा में दाखिला लिया है, उनको जून 2020 में एग्जाम देनी है। और एग्जाम देने के लिए मार्च तक उनको असाइनमेंट, अपनी प्रोजेक्ट, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है। यानी कि आपको जून अभी मैं जैसे आज अभी से तैयारी कर दी है। मसला ये है कि बच्चों को खबर नहीं होती है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, बच्चों को इतला नहीं होती है, या यूँ कहें बच्चे प्रोग्राम गाइड पढ़ते नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको सबको इतला दूंगा कि सबसे पहले एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद में जो गाइडलाइंस IGNOU देता है, इंडक्शन मीटिंग को देखे। इंडक्शन मीटिंग फेसबुक पर आज की तारीख में एक्सेसिबल है, उसको देखिए, सुनिए, और हमारी प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़े कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी सिनॉप्सिस या कौन से असाइनमेंट कब जमा कराने हैं। उसकी एक
टाइम फ्रेम इग्नू देता है पर्याप्त में। और एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए सिनॉप्सिस बनानी होती है, सिनॉप्सिस अप्रूवल आने के बाद प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो उसके लिए भी 3 से 4 महीने का समय इग्नू देती है। और MS100 जो MBA का प्रोग्राम का है उसके लिए तो हम करीबन 6 महीने देते हैं, तो 2 साल उसको देते हैं, 2 साल के अंदर उसको करना होता है। उसके बावजूद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट MBA के MS100 के प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, किसी की सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हो पाती। तो ये कहीं न कहीं लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, लेक ऑफ गैप है। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके माध्यम से मैं उनको अपील करता हूं कि हमारी प्रोग्राम गाइड को नियमित रूप से पढ़ें। हमारे कोर्स कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको देखिए, स्टडी सेंटर की टाइमिंग क्या क्या है उसको देखिए, इग्नू रीजनल सेंटर को कैसे अपनी समस्याओं के बारे में अपनी अप्रोच बताया जाए। आज की तारीख में हमने iGram आपके लिए एक्सेस कर रखा है। थ्रू iGram आप हमको कोई भी मसला हो, आपकी कोई भी तकलीफ हो, आप हमको बता सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आपको बता सकते हैं, इग्नू ये टेलीफोन के माध्यम से हमको बता सकते हैं, लेटर के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर जो अक्रॉस द वैली में आपके GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में आज की तारीख में काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर लेवल के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी हमारे सेंटर काम कर रहे हैं। उन सेंटरों पर जाकर आपको टाइमिंग के अनुसार पता होना चाहिए। मसला यह है कि बच्चे को सोमवार को जाएगा, मंडे को चला जाएगा, लेकिन हमारी एक टाइमिंग होती है। इग्नू टाइम क्या है, कॉलेज में इग्नू उस समय के हिसाब से खुलता है, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि कन्वेंस हमारे जो सेंटर है वो होस्ट जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज है उनके अपने मसाइल से, उनके अपने काम होते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। उन्होंने हमको स्पेसिफाई एक टाइम दे रखा है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनसे अपील करूंगा केवल और केवल इग्नू टाइम के अनुसार ही स्टडी सेंटर पर अप्रोच करें। और ईमेल के माध्यम से, इग्नू iGram के माध्यम से, अभी हमने व्हाट्सएप सर्विस लॉन्च किया है। व्हाट्सएप सर्विस पे भी मुझे कई सारी प्रॉब्लम आ रही है कि सर व्हाट्सएप कोई उठाता नहीं। व्हाट्सएप सर्विस केवल आपको आपकी ग्रीवेंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मंच है। उसके थ्रू आप हमको जैसे कोई क्वेरी भेजते हैं, आपको एक ऑटो मैसेज मिलेगा। उस मैसेज में ये हिदायत दी गई है कि इग्नू रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी क्या है, iGram पोर्टल की लिंक क्या है, हमारी लैंडलाइन नंबर क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर क्या है। इन 4-5 लिंक के माध्यम से अपनी समस्याओं को भेजिए ताकि आपकी सारी समस्या हमारी rcsrinagar@ignoo.ac पर आ जाए और वहां से हम कंसर्न सेक्शन को फॉरवर्ड कर सकें। तो ये मसले हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बच्चों में थोड़ी सी क्या है, एक तो प्रोग्राम गाइड पढ़ते नहीं है, तो मैं फिर भी उनसे हम लगातार उनकी कोई भी समस्या है उनको सुनने के लिए तैयार हैं। हमने अभी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस सेंटर के लिए एक अलग से सेल बनाई है, एक अलग से सेक्शन बनाया है और वहाँ पर 2 कंप्यूटर हमने लगाए हैं, 4 लोगों को एस्टेब्लिश किया है। तो वहाँ की समस्याओं को हम रजिस्टर एंट्री में उसकी एंट्री कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विदिन 24 आवर्स में आपकी समस्याओं को रिजोल्व करने का काम हम करते हैं। दूसरा, कई बार ये देखने को मिला है कि फ्राइडे को अगर कोई मसला आया है तो वो अगले दिन फोन करेगा सर, तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी वर्किंग आवर्स होती है। इस दौरान अगर आपकी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ 24 आवर्स हमको दीजिए। बिफोर हमारी कोशिश होती है कि विदिन 3 to 4 आवर्स में आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। लेकिन एक तो बच्चों की जो समस्या आती है वो इनकम्प्लीट वे में आती है, उनको एनरोलमेंट नंबर का पता नहीं होता, इनका अपने प्रोग्राम नेम के बारे में पता नहीं होता, अपने स्टडी सेंटर के बारे में पता नहीं होता। तो इन सबको दुरुस्त करने के लिए लगातार बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन जारी है। इंडक्शन मीटिंग हम कर रहे हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप हम लगा रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम जितना ज़्यादा लोगों तक एक्सेस हमारी हो सकती है हम कोने की उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास केवल और केवल उनको एम्पावर करना, उनको इन्फॉर्म्ड बनाना, उनको एजुकेटेड बनाना, उनको नॉलेजेबल बनाना, उसी लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मीडिया की मदद हम ले रहे हैं, सोशल मीडिया की मदद हम ले रहे हैं, हमारे सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे टेलीफोन लैंडलाइन की सर्विस ठीक से कर रही नहीं कर रही उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी ईमेल्स आ रही है उसको रिप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, विशेषकर आप चैनल के माध्यम से, कि इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर आने वाले समय में बहुत अच्छी अपनी एक्सेस बढ़ाएगा। जहां पर जो 2-3 एरिया जो खान साहिब और कंगन में हमारा अंडर प्रोसेस में, होपफुली वेरी सुन वी विल गेट द प्रपोजल फॉर न्यू स्टडी सेंटर। और उरी, दंगदार, गुरेज के लिए हम प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में वहां पर भी हमारी एग्जिस्ट हो ताकि वहां रहने वाले लोगों को भी इग्नू की हायर एजुकेशन का फायदा मिले। थैंक यू सर, आपने द न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको ये वक्त, आपका महत्वपूर्ण वक्त दिया। और लगातार मैं मीडिया के प्रति बड़ा शुक्रगुजार हूँ। विशेषकर मैं जहाँ भी जाता हूँ मीडिया मेरी बड़ी हमारे काम को अच्छी सराहता है और क्रिटिसाइज भी करे, उसमें कोई हम उनसे भी सीखते हैं। जहाँ गलती है वहाँ बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए। मीडिया का काम यही है, केवल सराहना ही मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम भी है, बच्चों के साथ कोई जाति तो नहीं हो रही, बच्चों की परेशानी तो नहीं है, तो मैं मीडिया को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं आप सबके प्रति दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत दावे
दावे के साथ यकीन दिलाता हूं कि हमारी इग्नू रीजनल सेंटर की हायर एजुकेशन की फैसिलिटी बेनिफिट उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी जो अभी 2-3 महीने में हमने हालात बदल दिए हैं। 3 महीने में पूरा आप देखिए कितना समस्याएं बच्चों की थी, उसको आज उस अच्छे मुकाम पर लाके रख दिया। आने वाले 2-3-4 महीने में आप असेस करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे तो आपको पाएगा कि हमारी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस वाकई बड़ी दुरुस्त हुई है और बड़ी इफेक्टिव हुई है। पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।